Hello friends, how are you? As I have told you in the previous lecture that I will be teaching you according to syllabus. मैं syllabus के according पढ़ाऊँगा. As I know all of you will be aware of syllabus. What is your syllabus of English in your exam? अगर आपको नहीं भी पता है then I will be having a class of your syllabus. In the syllabus I will be starting with the antonyms and synonyms. All of you will be knowing कि antonyms and synonyms plays very important role in your exam. ठीक है? In antonyms synonyms, in NDA 10 antonyms synonyms, 10 synonyms and 10 antonyms आते हैं. All of you knowing. In CDS 10 antonyms and synonyms. In Air Force X 2 antonyms, sometimes 3 antonyms synonyms. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको ये रटना नहीं है. ज़्यादातर बच्चों की टेंडेंसी है कि दे स्टार्ट्स लर्निंग कि रटना है. दिस इज नॉट ऑल अबाउट एनीथिंग टू रटना. ठीक है, रटने का कोई चीज़ इसमें है ही नहीं है. ठीक है, आपको बस ध्यान देना है व्हाट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो ये ध्यान रखिए कि आप एक सिंगल सोर्स रिफर करिए. ठीक है, बच्चों की टेंडेंसी क्या है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये बुक भी पढ़ लें, वो बुक भी पढ़ लें, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल. ठीक है, तो मैं जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ मेनी बुक्स. मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स से कलेक्ट करके ये सेलेक्ट किया है. ठीक है, अब आपको केवल ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स रिफर करने की ज़रूरत है. मैं आपको ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स आई विल बी मेकिंग यू लर्न. आपको मैं यहीं पे याद करा दूंगा. आपको क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू द क्लासेस अगेन एंड अगेन. आप फिर से क्लास देखिए, यू हैव टू मेक अ नोट एंड लर्न इट. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट. सो व्हाट इज आवर वर्ड? फर्स्ट वर्ड, आवर फर्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट. ठीक है, तो एब्डिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द हिंदी ऑफ एब्डिकेट. एब्डिकेट का हिंदी होता है छोड़ना, किसी चीज को त्याग देना. ठीक है, एक और वे है, इट इज अ वे इफ यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ, इन अ सेंटेंस. जैसे हिंदी में आप बोलते हैं ना कि वाक्य प्रयोग अगर हम करते हैं इन वर्ड्स का, तो इट इज इजी टू रिमेंबर द वर्ड्स. ठीक है, तो इफ एब्डिकेट का मतलब अगर त्यागना और छोड़ देना है, तो हम अपने लाइफ में क्या यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, समवन इज हैविंग बैड हैबिट टू स्मोक. ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, यू शुड एब्डिकेट स्मोकिंग. ठीक है, यू शुड एब्डिकेट स्मोकिंग. ठीक है, आपको स्मोकिंग करना छोड़ देना चाहिए. एब्डिकेट का मतलब छोड़ना, त्याग देना होता है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स. तो इट्स सिनोनिम्स विल बी गिव अप. वेरी कॉमन वर्ड, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं. ठीक है, यू शुड नॉट गिव अप. बोलते हैं ना कि अगर आप यू आर डूइंग अ प्रिपरेशन, you are not getting selected for many attempts, in many attempts you are not getting selection, you should not give up. You should not give up. आपको छोड़ना नहीं चाहिए. बोलते हैं ना हम कॉमन वर्ड्स में, forsake its synonyms, very nice words. relinquish, ऑलरेडी ये एनडीए के एग्जाम में आ चुका है. relinquish का भी मतलब होता है छोड़ना. ठीक है, quit आप जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑल ऑफ यू विल बी अवेयर. ठीक है, ये हो गया एब्डिकेट का सिनोनिम्स. तो व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स? इसका विलोम शब्द क्या होगा? चूंकि एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ना, त्याग देना, तो किसी चीज को आप एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिटेन करेंगे, डेट विल बी इट्स एंटोनिम्स. रिटेन, मेंटेन, यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर मेंटेनिंग इट, मेंटेनिंग विल बी इट्स एंटोनिम्स. कीप, यू आर कीपिंग इट. होल्ड, यू आर होल्डिंग समथिंग. ठीक है, इफ यू आर क्विटिंग समथिंग, आप कुछ छोड़ रहे हैं, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? यू विल बी होल्डिंग समथिंग. वेरी सिंपल. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, एबेट. ठीक है, एबेट का हिंदी जान लें. लेट्स नो व्हाट विल बी द हिंदी ऑफ एबेट. एबेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी को ऊर्जा देना. ठीक है, ये ऊर्जा देना पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, निगेटिव सेंस में भी हो सकता है. ठीक है, अगर आप किसी चीज को ऊर्जा दे रहे हैं, किसी को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी सिनोनिम्स? इट्स सिनोनिम्स विल बी इनकरेज. अगर हम इनकरेज का अपने लाइफ में वर्ड यूज करें, तो हम क्या यूज कर सकते हैं कि पर्सनालिटी ऑफ मेनी सोल्जर्स, पर्सनालिटी ऑफ मेनी फ्रीडम फाइटर्स, पर्सनालिटी ऑफ मेनी लीडर्स इनकरेजेस अस. हमें उनसे क्या मिलता है? हमें उनसे प्रेरणा मिलती है. ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स? इंस्टिगेट मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को बढ़ावा देना. स्टिमुलेट आपने केमिस्ट्री में सुना होगा. स्टिमुलेट, इंसाइट,
इंसाइट मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, इंसाइट देना उसको। व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स? इट्स एंटोनिम्स, अगर आप किसी को इनकरेज कर रहे हैं तो उसको डिस्करेज करेंगे, यही इसका सिनोनिम्स होगा। वेरी इजी, डिस्करेज। हिंडर, आप किसी को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी को प्रेरणा दे रहे हैं, तो आप उसको अगर हिंडर करेंगे मतलब उसको बाधा डालेंगे, दैट विल बी इट्स अपोजिट। रेजिस्ट, वेरी कॉमन वर्ड, यू विल बी लिसनिंग इन फिजिक्स। रेजिस्ट मतलब होता है किसी को प्रतिरोध करना, तो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, उसको आप इनकरेज करेंगे, एक तरफ बाधा उत्पन्न करेंगे, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। सूद, सूद का मतलब होता है आप अगर किसी को इंसाइट करते हैं, किसी को इंस्टिगेट करते हैं, किसी को आप उकसाते हैं, तो उसको आप ठंडा करते हैं कि यार प्लीज कूल डाउन, सूट डाउन, दैट इज सूद। ठीक है। इंस्टिगेट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनकरेज, इंस्टिगेट, स्टिमुलेट, इंसाइट। एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्करेज, हिंडर, रेजिस्ट, सूद। इसका और क्या वर्ड हो सकता है? एक वर्ड और हम लिख सकते हैं पैसिफाई। ठीक है, पैसिफाई, PACIFY, पैसिफाई। ठीक है। लेट्स सी थर्ड वर्ड। द थर्ड वर्ड इज एवोर। एवोर का मतलब होता है किसी से घृणा करना, घृणा करना। ठीक है, हिंदी में इट इज घृणा करना। ठीक है, एवोर। तो सबको पता है कि घृणा करने का जो हिंदी होता है, यूजुअली वी यूज टू वर्ड हेट, हम हेट वर्ड का प्रयोग करते हैं। डिटेस्ट, ठीक है, किसी को घृणा करना, डिटेस्ट करना। एबोमिनेट, एबोमिनेट। लोथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीडीएस में आ चुका है, लोथ, लोथ। अब आप ये जानिए कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको क्वेश्चन में ये वर्ड्स मिलेंगे और ऑप्शन में इनमें से एक होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एबोमिनेट भी मिल सकता है, क्वेश्चन में आपको लोथ भी मिल सकता है। क्या आपको क्या जानना है? यू शुड नो कि लोथ का मतलब होता है घृणा करना। अगर लोथ क्वेश्चन में आता है, ऑप्शन में अगर एवोर भी आता है, तो यू मस्ट बी कैपेबल कि आप लोथ का सिनोनिम्स एवोर लगा सकें, लोथ का सिनोनिम्स एबोमिनेट लगा सके, एबोमिनेट, एबोमिनेट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिसलाइक। डिसलाइक, किसी को आप हेट कर रहे हैं मतलब उसको डिसलाइक कर रहे हैं, वेरी कॉमन वर्ड। लेट्स नो इट्स एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, इफ यू आर हेटिंग समवन, यू आर डिटेस्टिंग समवन, यू आर डिसलाइकिंग समवन, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यू आर लविंग समवन, यू आर लाइकिंग समवन। एडोर, एडोर, एडोर हम यूज करते हैं, एडोर से बना है एडोरेबल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अपने कॉमन वर्ड में हिज बिहेवियर इज वेरी एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब होता है उसका व्यवहार इज वेरी लविंग। ठीक है। रिलाइज। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिजायर, इट्स एंटोनिम्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एब्जेक्ट। ठीक है। एब्जेक्ट थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, मे बी डेली लाइफ में आप इसको नहीं सुन रहे होंगे, बट एब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज तुच्छ होना। ठीक है, तुच्छ का मतलब होता है इट्स ऑफ नो यूज, इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है, तो अब इसका हम क्या सिनोनिम्स बोल सकते हैं? मीन। मीन, अगर हम मीन को अपने इस डेली लाइफ में आज के सिनेरियो में यूज करें, टू हम क्या बोल सकते हैं? टू अटैक ऑन द कोरोना वॉरियर्स इज अ वेरी मीन वर्क। बहुत ही घृणित काम है। ठीक है, बहुत ही तुच्छ काम है। डिग्रेडेड, डिग्रेडेड, किसी का ग्रेड आप डाउन कर दीजिए, देन व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स? डिग्रेडेड। एब्जेक्ट मतलब तुच्छ, मतलब यू हैव डाउन दैट ग्रेड, तो आपने उसको क्या बोल दिया? डिग्रेडेड। ठीक है। कंटेम्प्टिबल। ठीक है, कंटेम्प्ट से बना है कंटेम्प्टिबल। आउटकास्ट, सबमिसिव, वेरी इंपॉर्टेंट, सबमिसिव सीडीएस में आ चुका है। ठीक है, मैं बार बार बोलूंगा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको क्वेश्चन में ये वर्ड मिलेगा, आपको क्वेश्चन में सबमिसिव भी मिल सकता है। यू मस्ट बी कैपेबल, यू शुड बी कैपेबल कि अगर ये क्वेश्चन में आता है एंड क्वेश्चन आंसर में ये चारों में से कोई वर्ड्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबमिसिव का सिनोनिम्स डिग्रेडेड भी हो सकता है, एब्जेक्ट का सिनोनिम्स कंटेम्प्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, और ये आप कैसे जानेंगे? वनली एंड वनली वे, गो थ्रू द लेक्चर्स मेनी टाइम्स, प्रैक्टिस इस अगेन एंड अगेन, बार बार इसका अभ्यास करिए। ठीक है। व्हाट विल बी इज एंटोनिम्स? एक्साल्टेड। ठीक है, एक्साल्टेड, डिग्निफाइड। ठीक है, किसी का आप ग्रेड डाउन कर रहे हैं, वो तुच्छ उसको बना रहे हैं, तो आप उसको डिग्निफाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डिग्निफाइड। वर्दी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नोबल। ठीक है। कमेंडेबल, कमेंडेबल मीन्स होता है प्रशंसनीय। ठीक है, कमेंडेबल, कोई चीज इतना तुच्छ है और उसको प्रशंसनीय बना दे तो उसका अपोजिट हो जाएगा कमेंडेबल। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एब्जर। एब्जर आ गया, एब्जर का भी मतलब होता है त्यागना। ठीक है, सेम वर्ड, एब्डिकेट का यहाँ पे आ गया एब्जर। ठीक है, एब्जर का मतलब त्यागना। तो अगर एब्जर आपके ऑप्शन में आता है तो आर यू नॉट बी अवेल कि एब्जर का सिनोनिम्स एब्डिकेट लगा सकते हैं आप? यू मस्ट बी एबल। ठीक है, एब्जर का आप देख लीजिए त्यागना, त्यागना का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेपुडिएट।
ठीक है। फोर्सवियर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, ठीक है। डिस्क्लेम, ठीक है। इसका एक और सिनोनिम्स होता है अबेंडन, ठीक है। अबेंडन, ABDON, अबेंडन, ठीक है। अबेंडन आप हमेशा यूजुअली आप देखते होंगे कोई भी बिल्डिंग को अगर वो आउटडेटेड हो जाती है, ठीक है, तो उस पर सिंपली आप ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ योर रेलवे इन ट्रेन आप देखते होंगे बाहर की बिल्डिंग्स में लिखा रहता है अबेंडन्ड, मतलब परित्यागित, उसको त्याग दिया गया है, मतलब इट्स वो यूज करने के लिए अभी सही नहीं है, ठीक है, उसका हम त्याग कर देंगे, तो उसका हो जाएगा अबेंडन्ड, ठीक है। तो एब्जर का सिनोनिम्स क्या हो गया, अगेन रेपुडिएट, फोर्सवियर, डिस्क्लेम, ठीक है। अब इफ यू आर एब्जरिंग समथिंग, ठीक है, आप किसी को त्याग दे रहे हैं, इफ यू आर डिस्क्लेमिंग समथिंग, तो व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स, इट्स एंटोनिम्स विल बी यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग, उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, यू आर क्लेमिंग समथिंग। इफ यू आर डिस्क्लेमिंग समथिंग, व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स, इट्स एंटोनिम्स विल बी यू आर क्लेमिंग समथिंग, यू आर टेकिंग समथिंग, यू आर हैविंग समथिंग, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। एक बार हम फिर से वेरी क्विक रिवीजन करेंगे। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स, गिव अप, फॉरसेक, रिलिंक्विश, क्विट, ठीक है। एंड व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स, रिटेन, मेंटेन, कीप एंड होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एबेट, एबेट का मैंने बताया था किसी को उकसाना, किसी को ऊर्जा देना, तो व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स, इनकरेज, इंस्टिगेट, स्टिमुलेट, इंसाइट, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स, डिस्करेज, हिंडर, रेजिस्ट, सूद, ठीक है। सूद, पैसिफाई, इसका एक और वर्ड हम लिख सकते हैं अपीज, अपीज, APPEASE, अपीज। अपीज का भी मतलब होता है कोई अगर उकसा है, किसी को हमने बहुत ऊर्जा दे दिया है तो उसको ठंडा करना, उसको सूद करना, उसको काम करना, दैट विल बी इट्स सिनोनिम्स विल बी अपीज, ठीक है। तो पैसिफाई का सिनोनिम्स अपीज हो जाएगा, ठीक है, और एबेट का एंटोनिम्स ये हो जाएगा। नेक्स्ट एवोर, एवर मतलब किसी से घृणा करना, तो सिंपल वर्ड हेट, डिटेस्ट, एबोमिनेट, लोथ एंड डिसलाइक। लोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मार्क कर लीजिए आप लोग इसको। एंड नेक्स्ट वर्ड एंटोनिम्स हो जाएगा लव, लाइक, एडोर, रिलाइज एंड डिजायर। और नेक्स्ट वर्ड इज एब्जेक्ट, ठीक है। एब्जेक्ट का मतलब होता है तुच्छ, नीच काम करना, देन इट्स सिनोनिम्स विल बी मीन, डिग्रेडेड, कंटेम्प्टिबल, आउटकास्ट एंड सबमिसिव। एंड व्हाट विल बी इट एंटोनिम्स, एक्साल्टेड, डिग्निफाइड, वर्दी, नोबल एंड कमेंडेबल, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स एब्जर, और नेक्स्ट वर्ड इज, तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा रेपुडिएट, फोर्सवियर, डिस्क्लेम, ठीक है। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सेप्ट, क्लेम एंड टेक, ठीक है। एब्डिकेट एंड एब्जर ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर एब्डिकेट की जगह एब्जर आता है या एब्जर की जगह एब्डिकेट आता है तो आप इसको माइंड में रखेंगे कि दोनों का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज एब्लेस। एब्लेस इन हिंदी इफ यू वांट टू नो, तो एब्लेस का मतलब होता है जलता हुआ, ठीक है, कोई चीज़ जलता हुआ। हिंदी में अगर लिखें तो समथिंग इज बर्निंग और फ्लैमिंग, ठीक है। ओके, तो व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स, इसका समानार्थी क्या होगा, बर्निंग, फ्लैमिंग, ठीक है। इफ अब आपको लग रहा होगा कि ग्लेयरिंग मतलब चमकना होता है, देन ऑल ऑफ यू नो इफ समथिंग इज बर्निंग और फ्लेमिंग देयर विल बी सम ग्लेयर, ठीक है। तो अगर एब्लेस का सिनोनिम्स ग्लेयरिंग आता है तो आप ये मत समझिएगा कि ग्लेयरिंग नहीं हो सकता, ठीक है। ग्लेयरिंग हो सकता है, एलाइट हो सकता है, समथिंग इज ग्लेयरिंग, चमक रही हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सिनोनिम्स विल बी फ्लेमिंग एंड ग्लेयरिंग, ग्लेयरिंग सेम हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट एंटोनिम्स विल बी काम, ठीक है। एब्लेस का अगर कोई चीज़ फ्लेमिंग है, बर्निंग है, ठीक है, दैट इज काम है, शांत है, ठीक है। कोई चीज़ जलती हुई है, कोई चीज़ शांत है, देन इट्स एंटोनिम्स विल बी काम, कूल, ठीक है। इसको हम सूद भी लिख सकते हैं यहाँ पे एक सिनोनिम्स और, ठीक है, ठीक है। और कोई चीज़ जल रही है, शांत हो गई, तो हम उसको लिख सकते हैं अपीज्ड। अपीज मैंने लिखा था अभी, तो अपीज्ड को अपीज्ड लिख सकते हैं, ठीक है, अपीज्ड। सो इसका सिनोनिम्स क्या होगा जलता का, एलाइट, ग्लेयरिंग, बर्निंग, फ्लेमिंग एंड ग्लेयरिंग। एंड व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स, काम एंड कूल, सूद, अपीज्ड, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एबेट। एबेट, एबेट का मतलब होता है कोई चीज़ कम करना। इन हिंदी इसका मतलब होता है कोई चीज़ कम करना, किसी चीज़ का रोकथाम करना। कभी कभी कहीं कहीं यू विल बी गेटिंग इन न्यूज़पेपर कि एबेट का मतलब रद्द करना भी होता है, ठीक है। तो व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स, अपीज, अपीज आ गया। यहाँ पे अपीज का मतलब था किसी चीज़ को शांत करना, ठीक है, कम करना। देन हेयर इज अपीज, सेम वर्ड, ठीक है। डिक्लाइन, कम करना, वेरी कॉमन वर्ड। डिक्रीज, कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है उसको डिक्रीज करेंगे।
ठीक है। तो एबेट मतलब कम करना, तो हम डिक्रीज हो गया, वेरी कॉमन। लेसन, लेस से बना है लेसन, ठीक है, लेसन वर्ब हो जाएगा। एंड रिड्यूस, ठीक है, कोई चीज़ रिड्यूस कर रहे हैं। देन व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स, कोई चीज़ हम डिक्लाइन कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो इफ़ वी आर इंक्रीजिंग दैट, ठीक है, हम उसको इंक्रीज करेंगे, उसको इनलार्ज करेंगे, तो दैट विल बी इट्स एंटोनिम्स। वेरी कॉमन, इंक्रीज, ठीक है, इनलार्ज, ठीक है, प्रोलॉन्ग, ठीक है, प्रोलॉन्ग वेरी कॉमन वर्ड है, प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल सकता हूँ कि डोंट प्रोलिफरेट योर नोट्स, ठीक है, ढेर सारा नोट्स मत बनाइए, मेक अ सिंगल नोट एंड रिफर दैट फ्रिक्वेंटली मेनी टाइम्स, ठीक है। प्रोलिफरेट, ठीक है, बढ़ाना किसी चीज़ को, स्प्रेड करना, तो इसका एंटोनिम्स, हम कोई चीज़ रिड्यूस कर रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं, दैट विल बी इट्स एंटोनिम्स। व्हाट इज अवर नेक्स्ट वर्ड, एबॉलिश, वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई आर्टिकल, कोई रूल एबॉलिश हो गया, ठीक है, उसको रद्द कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370 हैज़ बीन एबॉलिश्ड, आया था, वेरी कॉमन वर्ड, उसको समाप्त कर देना, उसको खत्म कर देना, तो एबॉलिश का मतलब हो गया खत्म कर देना। तो वेरी कॉमन वर्ड इसका एनिहिलेट, ठीक है, एनिहिलेट का मतलब होता है कोई चीज़ खत्म कर देना, उसको नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय, ठीक है। एब्रोगेट, एब्रोगेट, ठीक है। रिवोक, रिवोक, फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट हैज़ रिवोक्ड द आर्टिकल 370, ठीक है। एंटागोनाइज, एंटागोनाइज वेरी कॉमन वर्ड, ये ऑलरेडी आ चुका है एनडीए में, इन मैनी एग्जाम्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप मार्क कर लीजिए, दैट इज एंटागोनाइज, ठीक है। अब फिर से मैं वही बोलूँगा, अगर क्वेश्चन में एंटागोनाइज आता है एंड यू आर फाइंडिंग कि इनमें से कोई एक ऑप्शन है, तो वेरी इजी, यू मस्ट बी कैपेबल, यू मस्ट बी एबल कि आप एंटागोनाइज का सिनोनिम्स इनमें से कोई भी वर्ड लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो इफ़ वी आर डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग, वी आर एबॉलिशिंग एनीथिंग, वी आर एब्रोगेटिंग एनीथिंग, कोई चीज़ हम एबॉलिश कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उसको इस्टेब्लिश करेंगे, उसको इस्टेब्लिश करेंगे, इट्स एंटोनिम्स विल बी इस्टेब्लिश, उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसको रीस्टोर करेंगे, रीस्टोर करेंगे। एक और वर्ड है इसका, रिहैबिलिटेट करना, ठीक है, वेरी कॉमन वर्ड, रिहैबिलिटेट, ठीक है, रिहैबिलिटेट करना, ठीक है, उसको फिर से इस्टेब्लिश करना, फिर से बनाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एबॉमिनेबल, ठीक है, एबॉमिनेबल का मतलब होता है घृणित, ठीक है, एबॉमिनेबल वर्क, ठीक है, ठीक है। टू अटैक ऑन द डॉक्टर्स, टू अटैक ऑन द पुलिस इज अ वेरी एबॉमिनेबल वर्क, ठीक है, इन टुडेज सिनेरियो, ठीक है, ये बहुत ही घृणित कार्य है, हम इसको इस सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है, एबॉमिनेबल। तो इसका क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, एक्सड, सॉर्डिड, ठीक है, सॉर्डिड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सॉर्डिड, ठीक है। ऑडियस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एब्जेक्ट एंड हेटफुल, ऑलरेडी घृणित मतलब हेटफुल, ठीक है। What will be its antonyms, ठीक है, if we are hating something, ठीक है, if some work is hateful, some work is abominable, then उसका antonyms क्या हो जाएगा, that work is lovable, ठीक है, that work is desirable, pleasant, very nice word, pleasant and agreeable, agreeable, agree से बना है, agreeable, ठीक है। अब next word is exceed, exceed करना, ठीक है, exceed करने का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल वी आर एक्सीडिंग टू सम स्टेट, ठीक है, वी आर एक्सीडिंग टू सम प्लेस, ठीक है, हम उसमें जुड़ रहे हैं, उससे सहमत हो रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम्स, एग्री होना, कंसेंट, एज्यूम, एज्यूम किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे सहमत हो रहे हैं, तो एज्यूम, ओपाइन, ठीक है, ओपाइन का अगर हिंदी देखें तो होता है विकल्प चुनना, ठीक है, ओपाइन, एसेंट एंड कंप्लाई, कॉम्प्लाई, ठीक है, वेरी नाइस वर्ड, कॉम्प्लाई। तो इफ़ यू आर एग्रीइंग विथ समथिंग, ठीक है, हम इफ़ यू आर एज्यूमिंग समथिंग, तो क्या होगा उसका एंटोनिम्स, वी आर रिफ्यूजिंग समथिंग, उसको हम छोड़ रहे हैं। वी आर एग्रीएबल था, अगर इसका हम एग्रीएबल भी लिख सकते हैं, एग्री, इसका सिनोनिम्स हम एग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम सहमत हैं, वी आर एग्री लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो एग्री लिखा हुआ है, ठीक है, एग्रीड, वी कैन राइट इट एग्रीड, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसएग्री, और इसके लिए हम लिख सकते हैं डिसएग्रीड। एंड रिजाइन एंड क्विट, वी आर क्विटिंग समथिंग, ठीक है, वी आर एग्रीइंग समथिंग, वी आर असेंटिंग समथिंग, वी आर एज्यूमिंग समथिंग, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी आर रिजाइनिंग समथिंग, वी आर क्विटिंग समथिंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड।
इन अ क्विक हम रिवीजन करेंगे। एबलेस का मतलब होता है जलता हुआ, इट्स सिनोनिम्स विल बी एलाइड, ग्लेरिंग, बर्निंग, फ्लेमिंग एंड ग्लेरिंग, सेम वर्ड। एंड अगेन इट्स एंटोनिम्स काम एंड कूल, सूद, एपीज्ड लिख सकते हैं। एंड अगेन एबेट, एबेट का मतलब मैंने क्या बताया था, एबेट का मतलब कोई चीज़ कम करना, कोई चीज़ रद्द करना। तो एंड इट्स सिनोनिम्स विल बी एपीज, डिक्लाइन, डिक्रीज, लेसन एंड रिड्यूस। एंड व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम्स? इट्स एंटोनिम्स विल बी इंक्रीज, इनलार्ज, प्रोलॉन्ग एंड प्रोलिफरेट। ठीक है, एबॉलिश कोई चीज़ खत्म कर देना, कोई चीज़ रद्द कर देना, कोई चीज़ नष्ट कर देना। देन इट्स सिनोनिम्स विल बी एनिहिलेट, डिस्ट्रॉय, एब्रोगेट, रिवोक्ड, revoke and antagonize. Antagonize, I will again say antagonize is very important word. And its antonyms will be establish, create, restore, and I have told one extra word, rehabilitate. Next word is abominable. इसका मतलब होता है घृणित कार्य। Then its synonyms will be accursed, sordid, odious, abject, hateful. ठीक है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा lovable, desirable, pleasant and agreeable. ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीड। एक्सीड मीन्स वी आर एग्रीइंग समथिंग, वी आर एज्यूमिंग समथिंग, हम कुछ सहमत हो रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। देन इट्स एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। सिनोनिम्स विल बी एग्री, कंसेंट, एज्यूम, ओपाइन, एसेंट एंड कॉम्प्लाई। एंड इट्स एंटोनिम्स, इसका विलोम शब्द होगा रिफ्यूज, डिसएग्री, रिजाइन एंड क्विट। These are the words starting with alphabet A. In the next lectures I will be continue, in this lecture series I will be continue the words starting from A to Z. ठीक है, what your duty is, what your work is to revise it again and again, make a note of these words and repeat it again and again. ठीक है, then friends will be having a next lecture. Thank you very much.